गौतम बुद्ध की जीवन कथा प्रारंभिक रूप। बहुत समय पहले की बात है। भारत के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक क्षत्रिय राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। रानी माया ने बालक को जन्म के 7वें दिन ही छोड़ दिया। उसका पालन पोषण उसकी मौसी महामाया ने किया। राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ। वह बहुत बुद्धिमान, दयालु और शांत स्वभाव का था। मुकुट राजकुमार का जीवन। सिद्धार्थ को राजमहल में सुख सुविधा से पाला गया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह संसार के दुखों को देखें, इसलिए उन्हें हमेशा विलासितापूर्ण जीवन में ही रखा गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक सन्यासी जो शांत और प्रसन्न था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जब यह सब मेरे साथ भी होगा तो भोग विलास का क्या लाभ। महाविनिष्क्रमण, घर छोड़ना। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया। रात के अंधेरे में उन्होंने महल त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तपस्या और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। उन्होंने मध्यम मार्ग, ना अधिक भोग ना अधिक तप अपनाया। ज्ञान प्राप्ति। एक दिन वह बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक यहां से नहीं उठूंगा। कई दिन और रातों के ध्यान के बाद उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। वही दिन था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जो जाग गया है। धर्म प्रचार और संघ की स्थापना। बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने एक भिक्षु संघ की स्थापना की। उनके शिष्यों में स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया और शरीर का त्याग किया। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। अब आप बताएं, क्या आप इस कहानी को अध्यायों में बांटकर हर अध्याय को 3,000,4,000 शब्दों का बनाकर आगे बढ़ाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो अध्याय 1 सिद्धार्थ का जन्म और बाल्यकाल से शुरू कर सकते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा सफर की कहानी शुरू कर रहे हैं। इसे अध्यायों में बांटा गया है ताकि पढ़ना और समझना आसान हो। गौतम बुद्ध का जीवन सफर। अध्याय 1 एक असाधारण जन्म। बहुत समय पहले भारत के कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नामक राजा का शासन था। उनकी पत्नी महारानी माया देवी थी। एक दिन रानी ने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह स्वप्न शुभ संकेत माना गया। कुछ समय बाद रानी माया ने लुम्बिनी वन में एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन स्वर्ग में देवता हर्षित हो उठे। ऋषियों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार का उद्धार करेगा। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। दुखद यह था कि जन्म के 7वें दिन ही रानी माया का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन उनकी मौसी और सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। अध्याय 2 सुखमय बचपन और युवा जीवन। राजकुमार सिद्धार्थ को हर सुविधा और सुख प्रदान किए गए। उन्हें युद्धकला, वेद शास्त्र, दर्शन और राजनीति की शिक्षा दी गई। लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, शांत और संवेदनशील थे। राजा शुद्धोधन को चिंता थी कि कहीं सिद्धार्थ संन्यास न ले ले, इसलिए उन्होंने राजकुमार को संसार के दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। सिद्धार्थ को कभी बुढ़ापा, रोग, मृत्यु या संन्यास देखने नहीं दिया गया। 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। दोनों को एक पुत्र हुआ, राहुल। अध्याय 3 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके जीवन का मोड़ बन गए। एक बूढ़ा आदमी जिसे देखकर उन्हें पहली बार लगा कि युवावस्था चिरस्थायी नहीं है। एक रोगी व्यक्ति जिसने यह दिखाया कि शरीर कमजोर और असहाय हो सकता है। एक मृत शरीर, मृत्यु का दृश्य उन्हें भीतर तक झकझोर गया। एक शांत सन्यासी जो भौतिक सुखों से दूर होकर भी आनंदित था। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या जीवन केवल जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के बीच का संघर्ष है? क्या इससे मुक्ति नहीं मिल सकती? अध्याय 4 महाविनिष्क्रमण, घर का त्याग।
29 वर्ष की उम्र में एक रात सिद्धार्थ ने चुपचाप अपना महल, पत्नी, पुत्र और सारा वैभव छोड़ दिया। यह त्याग महाविनिष्क्रमण कहलाता है। उनका लक्ष्य था सत्य की खोज और दुखों से मुक्ति का मार्ग। उन्होंने केश कटवा लिए, राजवस्त्र त्याग दिए और एक भिक्षु के रूप में जंगलों की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 5, तपस्या और ज्ञान की खोज। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट दिए, खाना लगभग छोड़ दिया, परंतु उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन उन्होंने समझा, ना तो भोग का मार्ग सही है और ना ही कठोर तप का। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। अध्याय 6, बोधगया और आत्मज्ञान। गया, वर्तमान बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। उन्होंने संकल्प किया, जब तक पूर्ण सत्य का बोध न हो तब तक यहां से नहीं उठूंगा। 49 दिन के ध्यान के बाद पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध अर्थात जागृत बन गए। वह वृक्ष अब बोधिवृक्ष कहलाता है। अध्याय 7, पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को धर्म का उपदेश दिया। यह पहला प्रवचन था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत संभव है। उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अध्याय 8, संघ की स्थापना और यात्रा। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की। उन्होंने जीवन भर गांव-गांव जाकर उपदेश दिए। उनके प्रमुख शिष्य हुए महाकश्यप, सारिपुत्र, मोग्गलान, आनंद, महाप्रजापति गौतमी। महिलाओं के संघ की पहली प्रमुख। बुद्ध सभी जातियों, वर्गों और लिंग के लोगों को शिक्षा देते थे। उन्होंने कहा, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। अध्याय 9, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रेरणा। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिखाया कि दुख का कारण हम स्वयं हैं। मन की शुद्धि ही मोक्ष है। बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि अंतर्मन की साधना से शांति मिलती है। दूसरों के सहारे नहीं, स्वयं के दीपक बनो, अब दीपो भव। अध्याय 10, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। तुम अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो। बुद्ध ने शांति से अपने प्राण त्यागे। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उपसंहार, बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक। आज भी बुद्ध के उपदेश अहिंसा, करुणा, ध्यान और आत्मज्ञान उतने ही जरूरी हैं। उन्होंने न तो ईश्वर की उपासना की, न ही मूर्ति पूजा करवाई। उन्होंने मन की शुद्धि और स्वयं की समझ को ही सबसे बड़ा धर्म माना। क्या आप हर अध्याय को विस्तार से पढ़ना चाहेंगे, या किसी विशेष भाग जैसे बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना को और गहराई से समझना चाहेंगे? आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हम एक नई स्टोरी के साथ में।